कोई कुछ भी बात करे, बात कुल दो ही प्रकार की होती हैं, एक काम की बात और दूसरी मन की बात। रिश्वत खाने की उम्र। क्या रिश्वत का खाने वाले की उम्र से भी कोई संबंध होता है? क्योंकि इन दिनों अखबार वाले रिश्वत खाते पकड़े जाने वाले सरकारी सेवकों के नाम के आगे कोष्ठक में उनकी उम्र छापने लगे हैं। हो सकता है रिश्वतखोर की उम्र छापकर अखबार वाले समाज को यह बताना चाहते हो कि देखो, गर्व की बात है कि वह छोटी सी उम्र में ही कितनी बड़ी राशि वसूल लेता है। या शर्म आती है जानकर कि साहब रिटायरमेंट के नजदीक होकर भी रिश्वत नाम मात्र की लेते हैं। नाम के साथ उम्र पढ़ते ही आयु और आय के तुलनात्मक विश्लेषण से रिश्वत खाने वाले के स्वभाव का पता चल जाता है कि वह लोभी है या संतोषी है। कल अखबार में एक घूसखोर के नाम के आगे कोष्ठक में उम्र 35 वर्ष और घूस की राशि 35,000 रुपये लिखी पड़ी। यह इशारा जोरदार लगा। इससे काम के बदले रिश्वत देने वाले बिना बताए अवगत रहते हैं कि इन साहब की रिश्वत रेट उम्र के बराबर चलती है। काम कराने वालों को निर्णय में आसानी रहती है। एक रचना मैं आपको सुनाता हूं। बाजार और बाजारवाद को ध्यान में रखना और आदि पुरुष फिल्म को भी ध्यान में रखना। ग्लोबलाइजेशन। महल के मुख्य द्वार की दिशा में अपार जनसमूह का शोर सुन राजा राम ने लक्ष्मण से प्रश्न किया, ये कैसी आवाजें आ रही अनुज? कौन लोग होंगे? उत्तर मिला, भगवन सब अयोध्यावासी हैं। जब से राज्य में ग्लोबलाइजेशन आया है, प्रत्येक नागरिक धनुष बाण खरीदने को लोन लेना चाहता है ताकि वह भी सोने का हिरण मार सके। क्या बात है, क्या बात है। फाशिज्म दो चीजें बड़ी इस्तेमाल करता है, धर्म और राष्ट्रवाद। लेकिन राष्ट्रवाद और देश प्रेम में अंतर होता है। देश प्रेम भीतर से पैदा होता है, राष्ट्रवाद ऊपर से थोपा जाता है। अब लोग समझते नहीं है, धीरे धीरे अकल आ जाएगी उनको। वर्तमान परिदृश्य को लेकर के मुझे धर्मवीर भारती के नाटक का एक सीन याद आता है। महाभारत के युद्ध का 18वां दिन है। ये जो भक्त लोग हैं ना, गलती इनकी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं उस नाटक के सीन के माध्यम से। युद्ध का 18वां दिन है, दोपहर बाद का समय। धृतराष्ट्र और गांधारी महल में बैठे इंतजार कर रहे हैं संजय का कि वो आए तो बताए कि दुर्योधन जीवित है या मारा गया। वाह। दो प्रहरी पहरा दे रहे हैं। एक प्रहरी का सवाल और दूसरे का जवाब देखना। दो प्रहरी पहरा दे रहे हैं। अचानक सन्नाटा गिरता और अंधकार बढ़ने लगता है। तो एक प्रहरी ने दूसरे से कहा, यह अचानक सन्नाटा और अंधकार बढ़ रहा है, क्यों? जरा देखना तो दूसरा प्रहरी बोला, अंधे राजा की प्रजा कहां तक देखे। तो ये जो सिनेमा बना रहे हैं, अवसरवादी लोग हैं, उनकी दृष्टि इतनी है, वो बेचारे कहां तक दूर तक देख पाएंगे। एक संस्मरण मैंने राहुल जी को यात्रा में सुनाया था। वो मुझसे बोले जी इनमें ये कंफ्यूजन क्यों है? ना इनकी कोई विदेश नीति है, ना इनकी कोई गृह नीति है। तदर्थवाद पे चल रहे हैं कि आज का दिन ढल गया, कल की कल देखेंगे। क्या बात। तो हमारे एक मित्र थे कानपुर के, प्रमोद तिवारी, गुजर गए वो। उन्होंने एक अच्छी बात बताई, पूरा नक्शा समझ में आ जाएगा। वो बोले कि 90-95 साल पहले एक संगठन गठित किया गया इस उद्देश्य से कि पृथ्वीराज चौहान दिल्ली की गद्दी पर अंतिम हिंदू हृदय सम्राट था। तो हमें दिल्ली की गद्दी पर एक फुल प्लेस हिंदू सम्राट बिठाना है। और साम दाम दंड भेद से वो सफलता अर्जित करने में इनको 90-95 साल लगे, लेकिन ये सफल हो गए। दिल्ली की गद्दी पर एक हिंदू हृदय सम्राट बिठा दिया। अब उस किताब में अगला पन्ना नहीं है कि करना क्या है। क्या बात है, क्या बात है।